और इसको मोस्ट कर लेना। जाए हेडिंग डाला है अपन ने गौण प्लेट, एक प्रश्न अवश्य आएगा अपना इस गौण प्लेट से। प्रश्न यही आएगा कि वो गौण प्लेट किन प्लेटों के बीच स्थित है। तो 1 नंबर पे लिखना गौण प्लेट में, और आप लिखे कोकोस प्लेट, कोकोस प्लेट, कोकोस प्लेट। डैश करके लिखना, आगे डैश करके लिखना। प्रशांत प्लेट व कैरेबियन प्लेट के बीच स्थित है। प्रशांत प्लेट व कैरेबियन प्लेट के बीच स्थित है। प्रशांत प्लेट व कैरेबियन प्लेट के बीच स्थित है। अच्छा, पेपर सेटर पे पता नहीं उसके मन में, मस्तिष्क में क्या चलता है, कैसे प्रश्न को बनाए। यदि मैं आपके सामने कहूं प्रशांत प्लेट व मध्य अमेरिका के बीच, ये कैरेबियन प्लेट वाला कौन सा पार्ट है? यदि पूछा जाए प्रशांत प्लेट व मध्य अमेरिका के बीच कौन सी प्लेट है, तब भी कौन सा आंसर आएगा? कोकोस प्लेट। ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, और बीच वाले पार्ट को नाम देते हैं अपन मध्य अमेरिका। तो कोई ऐसा भी शब्द आ जाए तो आप उसे मिलती जुलती जानकारी को समझ जाएं। कोकोस और नहीं, इसमें अच्छा देखो उसमें क्या दिखा रखा है, एक दूसरे से दूर दिखाया है क्या? इस वाले पार्ट में जो प्लेटें सारी अभिसरण है, देखो यहां भी सब जगह अभिसरण है। दूसरा देखो एक बार इस वाले पार्ट में, जब ये प्लेट यहां है इस वाले पार्ट में, तो यहां आप देखेंगे तो प्लेट एक दूसरे से दूर जाएगी, और यह कैलिफोर्निया की खाड़ी है जो अपन कहें भ्रंश के रूप में यहां, तो यहां प्लेटें अपसरित हो रही है जो गौण प्लेट के रूप में। जब लिखेंगे अपसरण होगा उस वाले पार्ट में। दूसरे नंबर पे लिखे नजका या नाजका। नजका भी लिख सकता है और नाजका भी लिख सकता है, थोड़ा बहुत ए आ की मात्रा में। नजका या नाजका प्लेट। डैश करके लिखना। प्रशांत प्लेट व दक्षिणी अमेरिकन प्लेट के बीच स्थित है। प्रशांत प्लेट व दक्षिणी अमेरिकन प्लेट के बीच स्थित है। प्रशांत प्लेट व दक्षिणी अमेरिकन प्लेट के बीच स्थित है। नेक्स्ट लिखें स्कोशिया प्लेट। स्कोशिया 3 नंबर पे स्कोशिया प्लेट। स्कोशिया प्लेट डैश करके लिखना। दक्षिणी अमेरिकन व अंटार्कटिक प्लेट के बीच। दक्षिणी अमेरिकन व अंटार्कटिक प्लेट के बीच। दक्षिणी अमेरिकन व अंटार्कटिक प्लेट के बीच स्थित है। नेक्स्ट लिखें अरेबियन प्लेट। अरेबियन प्लेट। अरेबियन प्लेट लिखना। अफ्रीकन व यूरेशियन प्लेट के बीच स्थित है। अफ्रीकन व यूरेशियन। अफ्रीकन व यूरेशियन प्लेट के बीच स्थित है। अफ्रीकन व यूरेशियन प्लेट के बीच स्थित है।
फिर एक लिखना जुआन डी फूका प्लेट, जुआन डी फूका। अरे फूका है, फूफा नहीं है, खैर फूफा। जुआन डी फूका प्लेट, जुआन डी फूका प्लेट। डैश करके लिखना उत्तरी अमेरिकन व प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है, उत्तरी अमेरिकन व प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है। उत्तरी अमेरिकन व प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है। फिर लिखें फिलीपींस प्लेट, फिलीपींस प्लेट। फिलीपींस प्लेट। और देखो फिलीपींस प्लेट में इधर ये दक्षिणी पूर्वी एशिया है, ये तो है यूरेशियन प्लेट का पार्ट, और इधर अपन के कौन सी प्लेट है, प्रशांत। तो लिखना फिलीपींस प्लेट यूरेशियन प्लेट व प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है, यूरेशियन व प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है। यूरेशियन व प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है। एक दो प्लेट इसमें मैंने बनाई नहीं है, इस वाले पार्ट में देखिए आप, इस वाले पार्ट में देखो एक बार। ये फिलीपींस प्लेट है, इस फिलीपींस प्लेट के साथ नीचे, और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन, ये जो प्लेट है इसका नाम है कैरोलिन प्लेट, इसका नाम क्या लिखा, कैरोलिन। और फिर ये प्रशांत प्लेट और ऑस्ट्रेलिया, यहां अपन देखेंगे तो एक प्लेट है जिसका नाम है फ्यूजी प्लेट, छोटी सी प्लेट है। प्रशांत महासागर बहुत विशाल है, ये तो बोर्ड पे कम दिख रहा है, कभी आप समझ रहे हो, ये तो बहुत छोटा दिख रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व की तरफ एक फ्यूजी प्लेट, और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में कैरोलिन प्लेट। और जो कैरोलिन प्लेट है ये ऊपर तो आप देखेंगे तो ये फिलीपींस है, और नीचे इंडो ऑस्ट्रेलियन है। फ्यूजी प्लेट में इधर इंडो ऑस्ट्रेलियन है, और इधर कौन सी है, ये प्रशांत प्लेट है। तो जहां अपन ने लिख रहे थे, कैक नंबर लिखिए उसको, 6 नंबर, 7 नंबर पे लिखना कैरोलिन प्लेट। कैरोलिन लिखा हुआ दिख रहा है क्या पीछे तक, दिख रहा है, ठीक। कैरोलिन प्लेट। कैरोलिन प्लेट डैश करके लिखना इंडो ऑस्ट्रेलियन व फिलीपींस के बीच, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट व फिलीपींस प्लेट के बीच स्थित है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट व फिलीपींस प्लेट के बीच स्थित है। इंडो ऑस्ट्रेलियन व फिलीपींस प्लेट के बीच स्थित है। नेक्स्ट लिखना फ्यूजी प्लेट, आधा है, बड़ा यू और बड़ी जी, फ्यूजी प्लेट। फ्यूजी प्लेट, और सही मायने में ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है, आपको नजर आ रहा होगा मैपिंग से। डैश करके लिखना इंडो ऑस्ट्रेलियन व प्रशांत प्लेट के बीच, इंडो ऑस्ट्रेलियन व प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है। इंडो ऑस्ट्रेलियन वह प्रशांत प्लेट के बीच में है।
और वैसे ध्यान रखने के लिए आगे ब्रैकेट में लिख लेना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। ध्यान रह जाएगा कि कहाँ है, ब्रैकेट में आगे लिख सकते हो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है। एक छोटी प्लेट में इधर देखिए आप, इंडियन प्लेट के पास भारत से पूर्व में कौन सा देश? म्यांमार। इस वाली प्लेट को नाम लिया जाता है बर्मी प्लेट। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, उसी के आधार पर इसको कहते हैं बर्मी प्लेट। जो अपन कहें इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट के बीच है ये बर्मी प्लेट। बर्मी प्लेट हेडिंग डाल के लिखना, इंडियन प्लेट व यूरेशियन प्लेट के बीच। मूल रूप से ये इंडियन प्लेट ही है और ये नीचे तक इंडो ऑस्ट्रेलियन पूरा लिखते हैं। तो इतना ही याद रख लें, इंडियन प्लेट व यूरेशियन प्लेट के बीच स्थित है। इंडियन प्लेट व यूरेशियन प्लेट के बीच स्थित है। लिख लिया। एक बार अफ्रीका वाले पार्ट पे आए। देखो ये तो लिखा अपन ने अरेबियन, जो लाल सागर से है, और इधर अदन की खाड़ी से ये जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को दो नाम दिया जाता है। ये कहा जाता है सोमाली प्लेट। सोमालिया देश का भी नाम है, सुना हुआ आपने। सोमालियाई देश है, उसी के आधार पर इसको कह दिया सोमाली प्लेट। सोमालिया देश विख्यात की जगह कुख्यात भी है। समुद्री लुटेरों के लिए जाना जाता है। जो भी कोई जहाज जाता है उसको कह देते हैं कि आज ये सामान उतार दिए, जाना है तो आपकी मर्जी, अंत हिसाब किताब कर देंगे। सोमालिया के लुटेरे जो जहाजों को लूट लेते हैं, इसी को नाम रखा है सोमाली प्लेट। और सोमाली प्लेट जो अपन के इधर अरेबियन है और इधर अफ्रीकन है। और अरेबियन और अफ्रीकन प्लेटों के अलग होने से ही या जो अदन की खाड़ी है वो लगातार विस्तार होता जा रहा है। तो लिखना इसमें सोमाली प्लेट, अरेबियन प्लेट व अफ्रीकन प्लेट के बीच स्थित है। अरेबियन प्लेट व अफ्रीकन प्लेट के बीच स्थित है। लिख लिया। अब एक बार ध्यान दें, कोकोस प्लेट, नजका प्लेट, स्कोशिया प्लेट, अरेबियन प्लेट या कैरिबियन प्लेट जिसको नाम लिखा, कैरोलिन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, फ्यूजी प्लेट, बर्मी प्लेट, जुआन डी फूका प्लेट, ये जो 8-7 प्लेटों का जो नाम लिखा है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन्हीं में से प्रश्न आता है। कोकोस और नजका में से प्रथम यदि प्रश्न बनता है तो इन दो में से बनता है पहला प्रश्न, और यदि हो सकता है किसी और से बनाए, लेकिन अधिकांशतः इन दोनों में से प्रश्न ज्यादातर पेपर में आया हुआ है। एक बार पुनः फिर एक बार जानकारी को, बेसिक को समझ लें, फिर आप आराम से कल इस जो आपने को पेज दिया है इस पेज को भी देखना और साथ में अपने पास जो जानकारी है पुस्तक है उसको भी पढ़ना। अपने क्या है कि जो प्लेट के किनारों के ऊपर जो घटनाएं घटित होती हैं उसी को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। और ये भूकंप है, ज्वालामुखी है, तोरण द्वीप है, पर्वतों की उत्पत्ति है, ये सभी अपन के प्लेट के किनारों पर घटनाएं घटित होती हैं। जब प्लेटें दो आमने सामने टकराती हैं तो अपन ने उदाहरण देखा है यूरेशियन, अफ्रीकन,
यूरेशियन अरेबियन, यूरेशियन इंडियन, और यहाँ नवीन वलित पर्वतों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, और ज्वालामुखी के उद्गार हुए। एटना है, विसुवियस है, स्ट्राम्बोली है, देवबंद है, माउंट पोपा है, ये सारे ज्वालामुखी हैं। दोनों ये महाद्वीपीय प्लेट के पार्ट थे। जब एक महाद्वीपीय है, एक महासागरीय, तो यह रॉकीज और एंडीज, जो अपन कहें वलित पर्वतों की उत्पत्ति हुई। जब दोनों महासागरीय हैं तो तोरण द्वीप की उत्पत्ति हुई। ये तो महाद्वीप, ये अपन कहें प्लेटों के टकराने से, दो महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने से, दो महासागरीय प्लेटों के टकराने से तोरण द्वीप, एक महाद्वीपीय और एक महासागरीय प्लेट के टकराने से, तीनों प्रकार की हुई। जिसमें अपने देखा है उदाहरण क्या क्या है। जब प्लेटों का अपसरण होता है तो अपसरण दो ही जगह होता है, या तो महाद्वीप में होगा या फिर महासागर में। यदि महाद्वीप में होता है तो भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, और यदि महासागर में होता है तो कटक का निर्माण होता है। जैसे ये भी अपन ने कर रखा है, तो ये कटक के निर्माण है। जैसे मध्य अटलांटिक कटक, यूरेशियन अफ्रीकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन दक्षिणी अमेरिकन प्लेटों के दूर जाने से अटलांटिक महासागर के बीचों बीच मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण हुआ है। फिर कहे कि कोई ऐसी प्लेट जो एक दूसरे के पार्श्ववर्ती भाग में खिसकती है, जिसको संरक्षी या पार्श्ववर्ती, ऐसी प्लेट का किनारा जिसमें न तो नई संरचना बनती है और नई प्लेट के किनारों का विनाश होता है, उसको नाम दिया जाता है संरक्षी या कंजर्वेटिव प्लेट। और ये एक उदाहरण कौन सा है? ज्वान डी कुका। इसमें केवल भूकंप की उत्पत्ति होती है, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है।